नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था आप अपनी फैमिली आईडी के अंदर 3 तरह से इनकम कम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको 3 रूल बताऊंगा। इन तीनों रूलों को फॉलो करने के बाद आप अपने परिवार पहचान पत्र के अंदर इनकम कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली न्यू अपडेट आपको मिल सके, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा था आप अपनी फैमिली आईडी के अंदर इनकम कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पे आपको मेरा परिवार .haryana.gov.in की साइट पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद में आपको सिटीजन कॉर्नर पे क्लिक करना है। उसके बाद में है रिपोर्ट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है। रिपोर्ट ग्रीवेंस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यस नो का ऑप्शन आता है। तो आपको यस पे क्लिक करने के बाद में आपको अपना परिवार पहचान पत्र आईडी नंबर डालना है। आईडी नंबर डालने के बाद में आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर सेंड ओटीपी करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ओटीपी आ गया है। ओटीपी आने के बाद मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल के वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद में दोस्तों, जो मेरी परिवार पहचान पत्र का जो फैमिली आईडी का जो डाटा था वो यहाँ पे सब शो हो रहा है। कितने मेंबर हैं, कितनी इनकम है, क्या एड्रेस है, कितनी उनकी इनकम आपने डाली हुई है, कितने डिपार्टमेंट की तरफ से वेरीफाई है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हरियाणा परिवार पहचान पत्र के अंदर 6 लाख से 8 लाख इनकम वेरीफाई है। दूसरा साइड में आपको राशन कार्ड स्टेटस 9 है, और नीचे भी दिखाया गया है फैमिली एनुअल इनकम इज मोर देन 1.8 लाख वेरीफाइड बाई लोकल कमेटी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नो डाटा फाउंड। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी इनकम पहले आपने कम डाली थी और आपकी इनकम कम थी, बट डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी इनकम ज़्यादा वेरीफाई कर दी गई। तो दोस्तों, इसको आपको कैसे कम करना है ये सब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा था। तो दोस्तों, ये हमारा पहला स्टेप था। इस तरह से यहाँ पे हम खोल के हम पहले स्टेप के द्वारा यहाँ पे ऐसे इनकम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे नीचे भी दिखाया गया था दूसरे व्यू डाटा में नो डाटा फाउंड शो हो रहा है। ये सब होने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गिरवेंस का ऑप्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इनकम गिरवेंस का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने इनकम गिरवेंस का गिरवेंस डालने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दिखाई दे रहा है डू यू हैव वांट टू चैलेंज दिस वेरीफाई इनकम। आपकी जो वेरीफाई इनकम है उसको आप अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो ऑलरेडी पहले इनकम की रिक्वेस्ट हमने डाली हुई थी, तो इसलिए ये दिखा रहा है योर रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी पेंडिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने इस फैमिली आईडी के अंदर इनकम कम करवाने के लिए रिक्वेस्ट ऑलरेडी पहले डाली हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे ये शो रहा है। अगर आपकी डाली हुई नहीं होती तो आपको यहाँ पे यस करने के बाद में आपकी जो इनकम गिरवेंस की जो रिक्वेस्ट थी वो यहाँ से फॉरवर्ड डिपार्टमेंट के पास फॉरवर्ड हो जाती। फॉरवर्ड होने के बाद में दोस्तों डिपार्टमेंट आपकी इनकम के ऊपर वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन करने के बाद में आपकी इनकम कम हो जाती। तो दोस्तों, हम आपको अब जो दूसरा स्टेप है वो बताने जा रहे हैं। दूसरा स्टेप में आपको कैसे इनकम कम करनी है। सबसे पहले आपको जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र की जो साइट है उस पर ओपन आपने जो किया था, जहाँ से मेरा परिवार .haryana.gov.in, वहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक लॉगिन का ऑप्शन होगा। लॉगिन के ऑप्शन पे दोस्तों आपको सबसे पहले जो CSC आईडी है, जो CSC होल्डर है, या आपने अपनी सिटीजन जो आईडी बना रखी है वहाँ से आप अपने इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे यस नो के जो ऑप्शन मांगे गए हैं ये दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में आपको सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करके करेक्शन मॉड्यूल्स पे जाना है। वहाँ पे आपको अपना फैमिली आईडी नंबर डालना है। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद में दोस्तों आपको सेंड ओटीपी करके आपका ओटीपी दर्ज करने के बाद में आपका डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो मेंबर नेम जो दिखा रहे हैं, मेंबर नेम में आपको जो इनकम कम करनी है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे इनकम सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे 1,30,000 रुपये आपकी जो पुरानी इनकम जो आपने डाली हुई है वो यहाँ पे आपकी इनकम शो हो रही है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अगर इनकम कम करनी है तो जो आपकी 1,30,000 रुपये जो इनकम डाली हुई है उससे आपको इनकम कम डालनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 1,20,000 रुपये इनकम डाल दी। 1,20,000 रुपये इनकम डालने के बाद में या आप जितनी भी इनकम आप कम करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी करना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है योर वेरीफाइड इनकम रेंज 5 लाख से 6 लाख। तो इसको अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद सेंड ओटीपी कर देना है। सेंड ओटीपी करके आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने के बाद वेरीफाई ओटीपी कर देना है। तो वेरीफाई ओटीपी करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो आपने इनकम की जो रिक्वेस्ट डाली थी वो दोस्तों आपके सामने प्रिंट पे आ गई है।
तो दोस्तों प्रिंट पे आने के बाद में ये आपकी सेकंड जो रूल हमने जो फॉलो बताया था आपको, ये रूल फॉलो करना है। इस तरह से आप सेकंड रूल फॉलो करके भी आप अपनी परिवार पहचान पत्र में इनकम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको इनकम कम करने का आपको सेकंड रूल जो है वो मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप अपने फैमिली आईडी के अंदर हरियाणा परिवार पहचान पत्र के अंदर आप इनकम कम कर सकते हैं। और दोस्तों आप सिटीजन आईडी से भी आप अपने घर पर या मोबाइल सीएससी सेंटर पे भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो तीसरा स्टेप था, तीसरा जो रूल था, जिस तरह से हमें वो फॉलो करने के बाद में आपको इनकम कम करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ PPP गिरवेंस, जो ये डालने के बाद में आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। PPP से आपको यहाँ से गिरवेंस डालनी है। गिरवेंस.edisa.gov.in की साइट पे जाना है। उसके बाद में दोस्तों आपको दिख रहा होगा ऐड व्यू गिरवेंस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड गिरवेंस ऐड करनी है। उसके बाद PPP ID नंबर डालना है और गेट OTP पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ये हमारा थर्ड स्टेप जो रूल है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके बाद में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर OTP आएगा। OTP आने के बाद दोस्तों यहाँ पे OTP वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में आपको जो सेवा का चयन करना है वो आप यहाँ पे देखो दोस्तों, राशन कार्ड है, ओल्ड पेंशन है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राशन कार्ड मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट, ये मैंने सिलेक्ट किया। ये सब सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने यस पे क्लिक कर दिया। यस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके परिवार के सदस्यों का जो है उनका आपको चयन करना है कि आप किसकी इनकम कम करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो मुखिया है या आप जिसकी कम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में उसकी जो इनकम डाली गई है उससे कम इनकम आपको यहाँ पे डालनी है, जितनी आप कम करना चाहते हैं वो। दोस्तों मैंने यहाँ पे इनकम डाल दी। इनकम डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो है सहायक दस्तावेजों का चयन करें। आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं इनकम से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सैलरी स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट, RTR, फॉर्म नंबर 16। दोस्तों इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेट या कोई भी एक आपके पास प्रूफ है तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर इनमें से नहीं भी है तो आपके पास जो इनकम का जो सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट, वो भी आप यहाँ पे सैलरी सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप के लगा सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे अपलोड का जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, यहाँ पे आप अपनी सैलरी स्लिप या आपके पास RTR, फॉर्म नंबर 16 जो भी है वो आप लगा के यहाँ पे PDF में 200 KB से साइज़ कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप दोस्तों अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो नीचे रिमार्क में जो दिखाया गया है, जैसे हमारा सैलरी सर्टिफिकेट है, RTR, फॉर्म नंबर 16 जो भी आपने सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको PDF फाइल अपलोड कर देनी है। PDF फाइल अपलोड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे दिखा रखा है ऐड डिस्क्रिप्शन, कि आपके जो भी जो डॉक्यूमेंट का आपके पास प्रूफ है या आप यहाँ पे जो डाटा आप टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना रिमार्क में कोई भी आप अपनी मर्जी से या आप जो डालना चाहते हो वो यहाँ पे आप अंडरटेकिंग में लिख सकते हैं। डिपार्टमेंट को आप चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे परिवार की इनकम इतनी होने के बावजूद भी डिपार्टमेंट ने आपकी तरफ से हमारी इनकम कैसे बढ़ा दी। अगर आप यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे आप नहीं भी डाल सकते हैं। ये सब रिमार्क डालने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में दोस्तों ये रिक्वेस्ट जो है ग्रीवेंस जो है डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। डिपार्टमेंट के पास जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके पास प्रिंट आउट अब जारी हो जाता है। तो यहाँ से आप अपना प्रिंट आउट जारी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के पास में आपकी ग्रीवेंस जाने के बाद में डिपार्टमेंट आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कॉल करेगा। कॉल करने के बाद में आपके पास दोस्तों वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन आधार पे जो भी आपकी इनकम वेरीफाई होगी दोस्तों उस इनकम को वेरीफाई कर दिया जाएगा। और वेरीफाई करने के बाद में आपको आप अपना हरियाणा परिवार पहचान पत्र का प्रिंट निकलवा कर आप देख सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता रहा था कि आप जो ये तीनों रूल जो फॉलो करेंगे, इन तीनों रूल फॉलो का जो आपका जो टाइम पीरियड है वो डिपार्टमेंट की तरफ से 15 दिन के अंदर इसका रिप्लाई देने का टाइम पीरियड है दोस्तों। ग्रीवेंस डालने के बाद में 15 दिन के अंदर डिपार्टमेंट आपको रिप्लाई देगा। रिप्लाई देने के बाद में आपकी इनकम कितनी कम हुई है, कितनी होगी और कितनी आपकी वेरीफाई हो के आई है, ये सब आपको 15 दिन के अंदर डिपार्टमेंट आपको जवाब दे देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी हरियाणा परिवार पहचान पत्र के अंदर इनकम कम कर सकते हैं। इनकम कम करके आप अपने हरियाणा परिवार पहचान पत्र से जो जो योजनाएं लाभ मिल रहे हैं वो सब आप योजना आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें एंड मेरी वीडियो पे कमेंट करें। तो दोस्तों हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई